तेरी कृपा की छाँव में पल रहे हैं हम। तुम दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ हैं हम। तू दे रहा है सहारा, तभी तो संभल रहे हैं हम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ और अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, लाइफ बेटर होती जा रही है, सब कुछ पहले से अच्छा होता जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने घर में सबकी तबीयत को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। बस यही है कि लोटा ब्लेस करवा के लाई थी बड़े मंदिर से, तो उसी से हम लोग बस जल प्रसाद ले रहे थे। लेकिन सच में उसका असर होता है और मुझे अब सबकी तबीयत पहले से बहुत बेटर लग रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे चल के सब लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये बात मैं ज़रूर सबके साथ शेयर करना चाहती थी कि जल प्रसाद की महिमा को, इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और सबको बहुत मतलब सीरियसली लेना चाहिए। दिन में 3 बार लेने की तो कोशिश करिए उसको, और जितना ज़्यादा उसका पानी पिए और अपने नहाने वाले पानी में मिला के नहाए उतना ही अच्छा है। मैं कुछ दिनों में ज़रूर ये भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि सब लोग पूरी तरीके से ठीक हो गया है, और आई होप बहुत जल्दी वो दिन आएगा। और शिव चालीसा का पाठ ज़रूर मैं करती हूँ, ये भी करने के लिए बोला था, शिव पुराण भी बोला था, बट अभी मैंने वो स्टार्ट नहीं किया। जैसे ही करूँगी मैं सबको ज़रूर बताऊँगी। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग में यहीं पे विराम देती हूँ, और गुरु जी के मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक। बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, और जब मैंने तय किया कि कल सत्संग शेयर करना ही करना है, तब शाम को गुरु जी का मैसेज आया जिसमें इस संगत जी का मोबाइल नंबर फ्लैश हो रहा था कि इस नंबर पर शेयर करो। और आज उन्हीं संगत जी को अपना सत्संग लिखकर शेयर कर रही हूँ। लिखने में कोई खता हो जाए तो क्षमा करना गुरुदेव। संगत जी, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद नवाजी है मेरे गुरु जी ने। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं मुंबई में रहती हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै गुरु श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुपा हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना,
जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। आप ही मेरे सब कुछ हैं गुरुजी, मेरे माता पिता, मेरे साथी, क्योंकि परिवार के होते हुए भी जिसका कोई नहीं होता उसका गुरु होता है। संगत काफ़ी दिनों से शेयर करना चाहती थी, पर घर में बहुत ज़्यादा परेशानी होने की वजह से वक्त नहीं निकाल पाई, पर आज शेयर करने का फ़ैसला कर लिया। गुरुजी कहते हैं सत्संग शुरू से शुरू कर, और सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग ध्यान से सुने और गुरुजी का मैसेज समझिए, जो उपाय के रूप में गुरुजी सत्संग के जरिए भेज रहे हैं। गुरुजी से मेरा कनेक्शन पिछले साल 2023 में फरवरी महीने में जुड़ा, मेरी बहन के जरिए। वो पहले ही जुड़ चुकी थी यूट्यूब के जरिए, और जब उसने मोबाइल पर गुरुजी का स्वरूप भेजा तो मुझ में जानने की इच्छा जाग गई कि गुरुजी कौन है, और बहन ने सब डिटेल्स बताई। कुछ दिन बीते। दरअसल मैं बचपन से मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी। बहुत कुछ किया मेडिकल रूप से, हर जाति के गुरुओं के पास होकर आई, लेकिन कोई असर नहीं होता था, और इसी वजह से मेरे घर वाले परेशान रहते थे। मुझे कहीं अकेले आने जाने नहीं देते थे, क्योंकि अटैक कहीं भी कभी भी आ जाता, और ऊपर से महिला होने के कारण और ज़्यादा टेंशन। इसी रोग की वजह से मैं अपना कैरियर नहीं बना पाई। मेरे अपने भाई ने इस रोग के आड़े काला जादू करके मेरे कैरियर तबाह कर दिया, और मेरी माँ जो मुझसे ज़्यादा करीब थी, जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड्स, उसी जलन में आकर उसने इसी जादू से उन्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब मेरे पापा थे, वो भी हमेशा चिंतित रहते थे कि इस परिवार में कोई अपना कहलाने के लायक नहीं है, और मेरी मरती हुई माँ की आंखों में भी यही चिंता थी कि बेटा अब तेरा क्या होगा। इस घर में तो सब मतलब ही हैं, और यही चिंता मेरे पापा को भी थी। पिछले 2 साल से मेरे पापा पैरालाइज्ड हो गए थे। अस्पताल में कोविड के समय ओवरडोज देकर उसका रिएक्शन हो गया, और उनका राइट साइड पूरा पैरालाइज्ड हो गया। पर गुरुजी की कृपा तब से हमारे साथ है, जिसकी हमें भनक भी नहीं थी कि अच्छे डॉक्टर्स के साथ किसी ना किसी जरिए से कंसल्ट हुआ, और वो जल्दी रिकवर हो रहे थे। और इसी में ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था, बात बात में गुस्सा करना, और इसी वजह से घर के ही लोग उनके पीछे गालियां देते थे। मुझे भी ये सुनकर गुस्सा आता, पर क्या करूं, उनकी ये बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। और तभी गुरुजी का हमसे कनेक्ट होना मेरी बहन के जरिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था हमारे लिए। पापा तो ट्रैवल नहीं कर पाते थे, तो बहन ने कहा एक दिन वो मुंबई के मंदिर जाने वाली थी। हम लोग मुंबई रहते हैं, इसलिए मैं सोचने लगी कि पापा बीमार हैं, कैसे जाएं। तो पापा ने कहा तू जा, मैं ठीक हूँ, कुछ वक्त ही तो लगेगा, गुरुजी है ना। तब तक पापा भी गुरुजी से जुड़ चुके थे। उनका भजन सुबह शाम सुनते थे, गुनगुनाया भी करते। हम चले गए, दर्शन किया। मंदिर में प्रवेश करते ही अजीब सा एक्साइटमेंट जाग रहा था कि अंदर क्या है। गुरुजी का ये मंदिर तो निराला है। सब गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठे हैं। दर्शन करके बाहर बैठने की जगह है, जहाँ चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद दिया जाता है। हमने ग्रहण भी किया, और लौटते हुए हाथ में जल प्रसाद की बोतल थमा रहे थे। हम घर लौटे, पापा को बताया, उन्हें अच्छा लगा। गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप उनके तकिए के नीचे रख दिया, उन्हें जल प्रसाद दिया। मंदिर में मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, और उनकी ये दशा नहीं देख पाती हूँ। अब पापा भी आपके संगत हैं, अब आप देखिए उनका क्या होना है, फिर चाहे मुक्ति की उनका इलाज क्यों ना हो। सब कुछ गुरुजी पर छोड़ मैं घर आ गई। कुछ ही दिनों में पापा गुजर गए, और मुझे बहुत दुख हुआ, और आज भी है। लेकिन गुरुजी ने उन्हें मुक्ति देकर और तड़पने से बचा लिया। मैं रोती थी अकेले में। एक दिन
रात को ड्रीम दर्शन देकर गुरुजी ने बताया कि मेरे पापा उनके चरणों में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और ये नज़ारा देखकर बहुत खुशी हुई। शुक्राना गुरुजी, अब कोई गम नहीं है। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी अपने संगत की हर तरह से मदद करते हैं और सत्संग के जरिए उपाय भी बताते हैं। जैसे मेरे इस रोग के लिए एक सत्संग में रोज़ रात को जल प्रसाद स्वरूप के पास रखना और सुबह पी लेना, उससे मुझे बहुत आराम है। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल मेरा हाथ थामे रहना। ऐसे ही सत्संग के जरिए गुरुजी ने मुझे मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना, शुक्रवार को दुर्गा चालीसा पढ़ना। एक बार एक आंटी ने शेयर किया कि बहुत ज़्यादा परेशानी है तो 51 दिनों तक शिव चालीसा और भगवती नाम माला का पाठ करो, धीरे धीरे सब ठीक होना है। और मैंने भी इस उपाय का पाठ करना शुरू किया है, गुरुजी पर छोड़ दिया है। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक बार सत्संग से पहले मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा। खुश तो हुई, पर सोचने लगी कि मैं तो मुंबई में रहती हूँ, यहाँ कैसे मोर के दर्शन होंगे। तब मुझे पता नहीं था गुरुजी की मेहरों के बारे में। मैंने फिर तय किया, जब गुरुजी ने कहा तो ज़रूर दर्शन होंगे। और मोबाइल ऑन करते ही एक सुंदर रंगीन मोर का वीडियो आया। इतने प्यारे थे मोर, मैंने तुरंत शुक्राना किया। गुरुजी लाख लाख शुक्राना, इतना प्यारा दर्शन देने के लिए। फिर ये मोर दर्शन एक बार नहीं, इसके बाद मैं किचन गई, रोटियां बना रही थी कि पहले रोटी में मोर की चित्र और ओम साथ में दर्शन हुए। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु पापा जी। और तितली के तो रोज़ ही दर्शन होते हैं। रंग बिरंगी तितली की उपस्थिति मुझे गुरुजी की उपस्थिति का एहसास कराती है। कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक। एक दिन सुबह नहाने के बाद पूजा करके मंत्र जाप करके नमन कर उठने ही वाली थी कि गुरुजी के स्वरूप की ओर देखा। चंदन का टीका में हनुमान जी खड़े हैं। ऐसा दर्शन प्राप्त हुआ। और कुछ दिन पहले ये मैसेज फ्लैश हो रहा था कि कुड़िए मैं हनुमान जी तेरे घर आऊँगा, तैयारी कर। और गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिया चंदन तिलक में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। एक बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है हमारे घर का। हम रेंटल पर रहते हैं और कुछ एक रेंट पे करने में देर हो गई तो हमारे ओनर ने तमाशा करना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह अपने एजेंट को भेजकर बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया। हम 3 महिलाएं अंदर थीं और बाहर से लॉक कर दिया। बहुत निवेदन करने के बाद लॉक खोला और सीधे पुलिस स्टेशन जा पहुँचे। इनकी चाल समझते ही मेरी बहन ने गुरुजी को नमन किया और उनसे पहले ही पुलिस स्टेशन पहुँच गई। अधिकारियों को सब बताया कि कैसे उन्होंने हमें लॉक कर दिया और वजह भी कोई ख़ास नहीं थी। फिर भी उन्हें चैन नहीं पड़ा। वो कोर्ट पहुंच गए और केस कर दिया। पर हमारे ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद है, उनका साथ है और उन्हीं की मेहर से एक जान पहचान वाले के जरिए उनके जान पहचान का एक अच्छा वकील मिल गया जो अच्छे से उन्हें निपटा कर हमें सफलता दिला रहा है। ये गुरुजी की मेहर है कि वो आए और उनके रूप में हमें आशीर्वाद दे गए। शुक्राना गुरुजी। माफ़ कीजिए संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है। 1-2 छोटे और सत्संग याद आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मेरी बहन मुझसे पहले गुरुजी से जुड़ी थी तो उन्होंने ही मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया था। और एक सत्संग में गुरुजी का संदेश फ्लैश हुआ था कि कुड़िए स्वरूप धारण कर। कई बार संदेश आ रहा था तो मैंने गुरुजी से कहा, मेरे पास कोई लॉकेट स्वरूप नहीं है, आप ही देखिए। मैंने अपनी बहन से पूछा, लेकिन होते हुए भी उन्होंने मना कर दिया। और एक दिन सुबह अचानक खुद आकर लॉकेट स्वरूप दे गई। सब आपकी लीला है गुरुजी। वैसे ही ब्रेसलेट का भी यही हाल था, उन्होंने मना कर दिया। फिर बाद में उनकी बेटी ने ब्रेसलेट दिया। इसलिए संगत जन, हम में से किसी को नहीं पता गुरुजी कब किस रूप में दर्शन दे जाएंगे। गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखिए, उनसे बात कीजिए, अपनी बात साझा कीजिए। गुरुजी ज़रूर जवाब देंगे। हम गुरुजी से बहुत कुछ मांगते हैं,
लेकिन बदले में गुरुजी सिर्फ हमारा प्यार और सब्र चाहते हैं। अब संगत जी, गुरुजी के मंत्र के साथ अपने सत्संग को यहीं रोकना चाहूँगी और जल्दी ही एक और सत्संग साझा करूँगी और आपसे मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सदगुरु सदा अपनी शरण में रखना। बातों में सदगुरु हो, लफ्ज़ों में सदगुरु हो, चाहत में सदगुरु हो, धड़कन में सदगुरु हो। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु पापा जी। आपसे हमेशा प्यार है गुरु पापा जी। जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा यह अमृत वेला का तीसरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने शुक्राना सत्संग शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की वडियाई हम किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। गुरुपा की इतनी मेहर है हम सब पर। प्रभु तो इतने निराले हैं कि उनका शुक्राना करने में, उनकी वडियाई करने में ही हमारी ज़िंदगी का कल्याण कर देते हैं, हमारी ज़िंदगी की ऐश करवा देते हैं, हमें अपने चरणों में रखते हैं। पर हमसे तो वह भी, उनका शुक्राना भी नहीं हो पाता। उसमें भी हमें आलस आता है, उसमें भी हम सोच सोच कर शुक्राना करते हैं। संगत जी, मुझे बहुत, मैं नवंबर से 2023 से जुड़ी, पर मेरी ज़िंदगी में इतनी समस्याएं और हैं कि मैं चारों तरफ से परेशान हूँ। गुरु पा का मैसेज भी आता है कि उत्तर तेरे कर्म बहुत माड़े हैं, जो तेरे रब को भी समय लग रहा है। तो मैं इसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ और उनसे अरदास करती हूँ कि वो मेरा हाथ कभी ना छोड़े, हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहे। मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बेटी के आंखों के बारे में है कि जब हम अपनी बेटी की आंखों के ऑपरेशन के लिए जाना था, तब गुरुपा से मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुपा उसका अच्छे से ऑपरेशन हो जाए। तो संगत जी, एक दिन पहले मेरे घर में बहुत सारी मधुमक्खी पता नहीं कहाँ से आई। वो पूरी झुंड झुंड की झुंड घूमने लगी, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और फिर कुछ ही देर बाद वो वहाँ से गायब भी हो गई संगत जी। और उसके बाद मेरे पूजा रूम में एक मधुमक्खी, बहुत बड़ी मधुमक्खी मरी हुई मिली संगत जी। तब मैं समझ गई कि गुरुपा ने मेरी बेटी के ऊपर जो संकट है उसे अपने ऊपर लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुबह फिर हम, कल रात को हुआ और सुबह में हम फिर मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए बाइक से हम गए थे। जहाँ बाइक मेरे हस्बैंड अंकल चला रहे थे। उस बाइक पे कितनी हवा लगती है संगत जी, और अच्छी स्पीड में थे हम, बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। पर इस हवा में ही मेरे अंकल जी के कंधे पर बहुत बड़ी मधुमक्खी आके बैठी, बहुत बड़ी, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। कि संगत जी, आप ही सोचो, इतनी बाइक पर कितनी हवा लगती है और ऐसे में तो मधुमक्खी जैसी आम मक्खियाँ तो उड़ के पता नहीं कहाँ जाएगी, इतनी स्पीड पे बाइक होती है। पर वो मधुमक्खी काफ़ी देर तक मेरे हस्बैंड के कंधे पर बैठी रही, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई और मेरे गुरु पाक का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए गुरु पाक की कृपा से हम अस्पताल पहुँचे और मेरी बेटी का करीबन 11 बजे ऑपरेशन हुआ।
ऑपरेशन अच्छे से हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं क्या देखती हूँ संगत जी, जो रूम हमें मिला था मेरी बेटी के लिए रहने के लिए, उस रूम में वह 6 नंबर का रूम था संगत जी। पर उस रूम में हम जैसे एंटर होते हैं, पूरे रूम में तितलियां ही तितलियां बनी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले से ही गुरु पा ने हमारी बेटी के लिए व्यवस्था कर रखी थी। उन्होंने आपको अपने ब्लेसिंग से भरा हुआ रूम मेरी बेटी के लिए रखा था। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं कि कर्म करते जाएंगे, वैसे वैसे सब तक ठीक होता जाएगा। गुरुपा का मैसेज आता है कि जे इसलिए देर लग रही है कि अगर जल्दी होगा तो तुम ही परेशान हो जाओगी, इसीलिए समय लग रहा है। इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। भले ही समय लग रहा है, पर मेरे गुरुपा ने, मेरे रब ने, मेरे महाशिव ने कहा है तो ये ज़रूर होगा संगत जी। मेरी बेटी इस दुनिया को ज़रूर देखेगी। और इस सत्संग के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुपा की असीम कृपा के लिए शुक्राना करती हूँ। अंग संग सहाय के लिए शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं आपका भी शुक्राना अनंतम करती हूँ, जो आप मेरे सत्संग को शेयर करते हैं हर दिन। मेरे 7 डे के शुक्राने सत्संग को शेयर करने के लिए आपका शुक्राना। मेरे गुरु महाराज की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रही। आपके पूरे परिवार को सुखी स्वस्थ निरोगी रखे, धन धान्य से परिपूर्ण रखे। पूरी साथ संगत दी पर गुरुपा की मेहर बरस से सर्वथा भला करो मेरे मालिक। सब मुँह चढ़ती कला में रखो मेरे मालिक। सभी खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। मेरे मेरे ऊपर और मुझसे जुड़े हर व्यक्ति पर अपनी असीम कृपा रखने के लिए शुक्राना। अब मैं यहीं पर अपने सत्संग को रोकती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संडे को सुबह को जब गुरुजी का सत्संग सुना तो गुरुजी का ये मैसेज था कि 1 घंटे का सत्संग चला के रख और अलमारी साफ कर। सब सेवा से फ्री होके मैंने 1 घंटे का सत्संग चला के रखा और अलमारी साफ करने लगी। अलमारी पूरी साफ हो गई, पर एक हाफ शेल्फ मैंने छोड़ दिया, जो सबसे ऊपर था। हाफ किया, हाफ छोड़ दिया और मैंने गुरुजी से कहा कि हो गया, पर नहीं, गुरुजी ने नहीं मानी ये बात। गुरुजी ने कहा ऊपर का शेल्फ साफ कर दे। मैंने कहा गुरुजी उसमें तो सब न्यू टॉवल्स है, उसे साफ करने की ज़रूरत नहीं है। पर संगत जी ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने हाथ पकड़कर वो शेल्फ साफ करवाया। संगत जी उस न्यू टॉवल्स के नीचे एक एनवेलप था। मैंने वो एनवेलप निकाला, उसमें सब तावीज़ पड़ी हुई थी। रखी तो मैंने ही थी, पर मैं भूल गई थी। वो सब तावीज़ गुरुजी ने ही निकलवाई। गुरुजी ने मैसेज में कहा था 1 घंटे का सत्संग चला के रख, मुझे अलमारी से जो निकलवाना है
वो मैं तुझसे निकलवाऊंगा। गुरुजी की प्रेजेंस का अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और भी कहते हैं कि अगर घर में कोई भी ऐसी वस्तु है तो मेरी ब्लेसिंग तुझ तक नहीं पहुंचेगी। गुरुजी ने और भी बहुत सामान निकलवाया। बोला, ये सब ज़रूरतमंद को दे दो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अभी मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मनीष अंकल जी, शुक्राना आपकी सेवा के लिए, शुक्राना, शुक्राना संगत जी। थैंक यू मनीष अंकल फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। थैंक यू वंस अगेन। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।